आप हजरात इस मुक़द्दस महफिल में बैठे हुए हैं। आप हजरात के नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा हो रहा है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी महफिल मुक़द्दसा की बरकत से हमारे और आपके गुनाहों को बख्श दे। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि ये दुनिया फानी है, इस दुनिया में हमेशा किसी को नहीं रहना। आज वो गया, कल हमारी बारी है, परसों आपकी बारी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हर शख्स को जाना है, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो हम जब तक इस दुनिया में जमीन के ऊपर जी रहे हैं तो गोया इस तरीके से जिए कि गोया कि हम एक सफर कर रहे हैं, मुसाफिर है, न जाने हमारा और आपका सफर कब खत्म हो जाए। बेशक हक। और आज दुनिया के हालात को आप देख रहे हैं। अभी जल्द ही की बात है, तुर्की और शाम में जलजले ने एक कयामत सुगरा बर्पा कर दी। बेशक हक। लाखों लोग बेघर हो गए, हक। हजारों के हिसाब से मौतें वाक़ई हुई जी जी। और लाखों लोग जख्मी हुए बेशक। जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं इस माहौल को कि तुर्की और शाम को बर्बाद कर दिया, बर्बाद हो गया। लेकिन हम और आप हैं, गफलत की चादर अब भी अपने ऊपर ताने हुए हैं। तो प्यारे, गफलत की चादर जब तक आप नहीं हटाएंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और गफलत की वो चादर जब तक हम उसे तार तार नहीं कर देते हैं उस वक्त तक हम कामयाबी अगर सोच रहे हैं तो हमारी और आपकी ये खाम ख्याली है। कि आज हमारा माहौल, हमारा और आपका हाल ये हो चुका है कि अगर कोई हमारा पड़ोसी मुसलमान परेशान है, किसी परेशानी के बाइस वो किसी मुसीबत में फंस गया, मुसीबत ज़दा हो गया, तो हम देख करके उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बोलो ऐसा ही है कि नहीं है? बेशक हक है। हम और आप उसको देख करके मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई गरीब है, गुर्बत से परेशान है, उसकी गुर्बत को देख करके हम तमाशा बना रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जब तक ये रवैया हमारा और आपका रहेगा उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। बेशक हक है। बहुत खूब। क्योंकि हमारे और आपकी जो हंसने की आदत पड़ गई है, तो जब तक हम हंसते रहेंगे बर्बादी के दहाने पे हम और आप पहुंचते ही रहेंगे। और अगर हम मुसीबत है भैया ये, जब तक हंसते रहेंगे बर्बादी के दहाने के करीब जाते रहेंगे। और जिस दिन से हमने हंसना छोड़ दिया और रोना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कि कामयाबी हमारे कदमों तक आ पहुंचेगी। क्योंकि जब हम अपने इस्लाफ का जमाना देखते हैं, तारीख के औरात को उलटते हैं कि हमारे इस्लाफ
कैसे अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, लोगों को देख करके हंसते थे या लोगों को देख करके रब की बारगाह में गिरियावजारी करते थे। तो हमें तारीख के आईने में, तारीख के सफहात के ऊपर ये बात मुकम्मल ज़ाहिर बाहिर मिलती है कि जब तक हमारे असलाफ अपने रब की बारगाह में सरे नयाज को झुका करके रोते रहे हैं, कामयाबियां उनके कदमों तक पहुंच गई है। लेकिन हमने जब से हंसना शुरू कर दिया है, हमने जब से हंसने की आदत डाल ली है, हम बर्बादी के रास्ते पर पहुंच गए हैं, बर्बादी की कगार पे पहुंच गए हैं। आपका सवाल होगा कैसे हम रोए? आओ मैं आपके सामने एक तारीख रखता हूं कि जिसका हवाला हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया अपनी तहरीर सैरुल औलिया में तहरीर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके एक चहीते सहाबी जिनका नाम अबू बकर है, क्या नाम है? हजरत अबू बकर है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा का ताजे ज़र्री हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपने सर पे सजाया और सर पे सजाने के बाद में 2 साल कुछ महीने खिलाफत की है। 2 साल कुछ महीने खिलाफत की हजरत उमर फारूक है। हजरत उमर फारूक है। मस्जिद नबवी से अजान की सदा आई, अजान की आवाज आई। हजरत उमर फारूक बिस्तर से उठे, लोटा लिया, वजू किया, वजू करने के बाद सुन्नत घर ही पे पढ़ लिया और घर से चले हैं कि मस्जिद नबवी में आका के पीछे नमाज फजर को अदा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उमर फारूक घर से निकले हैं और घर से निकलने के बाद रास्ते में उमर हजरत सिद्दीक अकबर का घर पड़ा, अबू बकर का घर पड़ा है। रास्ते में उमर फारूक जा रहे थे मस्जिद की तरफ, रास्ते में अबू बकर का घर पड़ा है। मुड़ गए घर की तरफ और कुंडी खटखटा दी और जब कुंडी खटखटाई दरवाजा खुला, सिद्दीक अकबर सामने आए। हजरत उमर फारूक है। सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोला और देखा कि उमर फारूक है। अबू बकर कहते हैं, ऐ भाई उमर, ये वक्त तो मस्जिद जाने का है, आपने मेरे दरवाजे पे कुंडी क्यों खटखटाई है? आप मेरे दरवाजे पे क्यों आए हैं? उमर फारूक कहते हैं, ए मेरे भाई उमर, ए मेरे भाई सिद्दीक, आज मेरे दिल की ख्वाहिश है, आज मेरे दिल की तमन्ना ये है कि आज जब सुबह के नाश्ते का दस्तरखान आपके घर पे लगेगा, नाश्ते का दस्तरखान जब आपके घर पे लगेगा तो आपके दस्तरखान पे मैं आपके साथ में बैठकर नाश्ता करना चाहता हूँ। ऐ मेरे भाई अबू बकर, क्या तुम इजाजत देते हो? हजरत अबू बकर ने फरमाया, ज़हे नसीब, क्या ही मैं खुशकिस्मत वाला हूँ, मेरे दस्तरखान पे उमर जैसा आदमी बैठे। बात खत्म हुई। उमर फारूक ने कहा कि ए मेरे भाई सिद्दीक, घर में जो बना है, घर में जो कुछ बना है वो सब दस्तरखान पे होना चाहिए। अबू बकर कहते हैं, हाँ भाई उमर, जो कुछ घर में है वो सब मेरे दस्तरखान पे रखा जाएगा। उमर फारूक कहते हैं, ए भाई उमर, जो मैंने गोश्त के महकते हुए गोश्त की खुशबू सूंघी है, गोश्त भी होना चाहिए। अबू बकर कहते हैं, ए भाई उमर, मेरे घर में गोश्त तो है नहीं, क्योंकि साजो सामान का लाने वाला मैं ही हूँ। जब मैं गोश्त लाया नहीं हूँ तो गोश्त होगा कहाँ से? दस्तरखान के ऊपर गोश्त कैसे रखा जाएगा? गोश्त है ही नहीं। बात यही खत्म हो गई है। इस वाकये को यही रखिए और यहीं से दूसरा वाकया अपने गोश गुजार कीजिए। आका का विसाल हुआ, सिद्दीक अकबर खिलाफत पे बैठे हैं। 2 साल कुछ महीने के बाद, 2 साल कुछ महीने तक अबू बकर ने खिलाफत को संभाला है और जब सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, सिद्दीक अकबर का विसाल होने के बाद में सिद्दीक अकबर की एक बीवी जो बेवा हो गई थी,
सिद्दीक अकबर की एक बीवी जो बेवा हो गई थी, हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद जब इद्दत गुजार लेती है, इद्दत गुजारने के बाद में उसी खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा के तख्त के ऊपर अदालत का झूमर उमर ने अपने पेशानी पे लगाया है और तख्त खिलाफत पे बैठे हैं, तख्त खिलाफत को संभाला है। हजरत सिद्दीक की बेवा बीवी ने इद्दत गुजार ली है। अब उमर फारूक ने अबू बकर की बेवा के पास निकाह का पैगाम भेजा है और जब उमर फारूक ने निकाह का पैगाम भेजा है, निकाह का पैगाम कबूल फरमा लिया है। अबू बकर की बेवा ने, अबू बकर की बेवा बीवी ने निकाह का पैगाम कबूल फरमा लिया है, निकाह हो गया है। और जब निकाह हो गया, निकाह होने के बाद में जब शाम आई है, पहली रात है, शबे उरूसी है। आज का नौजवान अगर होता तो अपने दिल के अंदर न जाने ख्वाहिशात का एक समंदर लेकर के जाता कि पहली शब है, पहली रात है, मेरी बीवी से मुलाकात होगी। लेकिन कुर्बान जाइए उमर फारूक के ऊपर। उमर फारूक है अपने हुज कमरे के अंदर कदम रखते हैं और कदम रखने के बाद सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम ऐ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जरा ये बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपने घर में जाता है, क्या है कोई ऐसा जो अपनी बीवी को सलाम करता हो? है कोई? कोई नहीं है। जी जी हक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, आका अलैहिस्सलाम जब घर में तशरीफ ले जाते तो सामने आपके चाहे हजरत खदीजा होती, चाहे हजरत आयशा होती या आपकी और भी बीवियां थी, कोई बीवी होती, मेरे आका पहले सलाम किया करते थे। तो घर में जा करके बीवी हो या माँ हो या बेटा हो या भाई हो, बहन हो, घर में कदम रखते ही सलाम करना मेरे प्यारे आका की सुन्नत है। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत उमर फारूक ने कदम रखा है, सलाम किया है। सलाम करने के बाद मुखातब करते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी शरीके हयात, जरा ये बता मुझ में वो कौन सी चीज है जो नहीं है? तेरे अबू बकर के अंदर वो कौन सी चीज थी जो मुझ उमर में नहीं है? हजरत उमर फारूक ने सवाल किया अपनी बीवी से, जो उमर हजरत अबू बकर की बेवा थी, उसके बाद बीवी हो गई उमर की। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, जरा ये बता वो कौन सी अदा सिद्दीक के अंदर थी जो मुझ उमर में नहीं है? जब 3 मर्तबा दोहराया है, हजरत अबू बकर की बीवी थी, उमर फारूक की बीवी है, ये सवाल सुनती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ उमर अगर सुनना चाहते हो मेरे सिद्दीक की बात को तो सुनो, लो सुनो। हजरत उमर फारूक कहते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक की बीवी कहती है, मेरे सिद्दीक की बात सुनना चाहते हो तो मेरे सिद्दीक का ये अमल था, ये काम था कि रात के 3 हिस्से करते थे। कितने हिस्से? 3। आप लोग का हिस्से करते हैं? एक को नहीं, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। सिद्दीक अकबर की बेवा उमर फारूक की बीवी कहती है, मेरे सिद्दीक का एक मामूल था कि रात के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्से में आराम करते, दूसरे हिस्से में उठते और लोटा लेते, वजू फरमाते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ने लगते। और जब तीसरा पहर आता तो मुसल्ले पे बैठे बैठे रोते रहते, इतना रोते कि जब मस्जिद नबवी से मुअज्जिन अज़ान देता, उस वक्त उस सिद्दीक अकबर के मुंह से ऐसी आवाज निकलती थी, ऐसी आह की आवाज निकलती थी, आह ऐसी आवाज निकलती थी कि सिद्दीक के मुंह से
धुआं निकलता था, इतना धुआं निकलता कि सारे घर में धुआं भर जाता था और उस धुएं से महकते हुए जले हुए गोश्त की बू आती थी, जले हुए गोश्त की महक आती थी। लगता ऐसा था कि मेरे सिद्दीक का दिल रब की खशियत में जल भुन करके कबाब होता चला जा रहा है। अब उस उमर फारूक है, इतना सुनते हैं और रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, दहाड़े मार के रोने लगते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात कुन तो शारतन, ऐ मेरी शरीक हयात मैं काश मैं उमर ना होता बल्कि सिद्दीक के सीने का एक बाल होता, मैं सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। हजरात तवज्जो दीजिए कि सिद्दीक अकबर रोते रहे कहां से कहां पहुंच गए, उमर रोते रहे कहां से कहां पहुंच गए हैं, उस्मान रोते रहे कहां से कहां पहुंच गए हैं, अली रोते रहे कहां से कहां पहुंच गए हैं। हम आज हंसते हैं, हंसते रहे कहां से कहां हम पहुंच गए हैं। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमूदात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। जिस तरीके से सहाबा ने जिंदगी गुजारी है, नबी ने और सहाबा ने औलिया कराम ने जिंदगी गुजारने के लिए बताया है। अगर उन तरीकों से जिंदगी गुजारोगे तो आज भी मैं चैलेंज करता हूं, अगर तुमने नबी के बताए हुए रास्ते पे चल दिया है तो दुनिया की किसी ताकत में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी कामयाबी की राहों में कोई रुकावट का ब्रेकर खड़ा बना कर सके। कोई ऐसी ताकत नहीं है। शर्त यह है कि हम खुदावंद कुद्दूस से डर करके उसके दिल को, उसकी खशिश के डर को अपने दिल में हम संभाले। हज़रात आज वो असीम तारीख आने वाली है जिस तारीख में चाहे हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, जिसे शबे मेराज कहा जाता है। आज 25वीं शब है, कल 26वीं शब है। कल का दिन गुजार करके जो रात आए उस रात में आप हज़रात सब मस्जिदों में जा करके इबादत कीजिए, नवाफिल की कसरत कीजिए और सुबह जब 27 का दिन हो उस तारीख में रोजा रखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शबे मेराज की शब बेदारी के ताल्लुक से और रोजे के ताल्लुक से आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि जिसने उस 27वीं शब का, 27वीं रजब का रोजा रखा गोया कि उसने 60 महीनों के रोजे रखे। सुभान अल्लाह। बताइए कितना बड़ा कीमती वो महीना हमारे और आपके सामने है और वो मुबारक रात हमारे और आपके सामने है। 26वीं का दिन, कल 26 तारीख है, दिन गुजारिए, रात को शब्बेदारी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपना मुसल्ला उठाएं और मस्जिद में चले जाएं। आपके लिए मस्जिद बनाई गई है, आप मस्जिदों में जाइए और अपने घर में बीवी हो, बच्चियां हो, लड़कियां हो, उन सब के ऊपर तंबीह कर दीजिए कि आज की रात में कोई मोबाइल नहीं, कोई सीरियल नहीं, कोई दुनिया की खुराफात नहीं। मुसल्ला बिछा लो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। अब कुछ नहीं आता है तो तस्बीह ही ले लो मुसल्ले के ऊपर बैठ करके, तो तस्बीह इलाही पढ़ते रहो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ऐसा करोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर तुम्हारे जितने गुनाह हैं, अगर तुमने खुदा की डर से अपने दिल में समा करके खुदा के डर को अगर एक आंसू बहा करके रब की बारगाह में हाथों को उठा लिया और तुमने सच्ची तौबा कर ली है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमारे और आपके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। ये शबे मेराज की रात है, शबे मेराज का मौका आने वाला है। हज़रात ग्रामी वक्त की किल्लत दामनगीर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज तशरीफ गए थे, मेराज तशरीफ ले गए हैं, रब की
बारगाह में पहुंचे हैं। रब की बारगाह में पहुंचने के बाद में राज़ो नयाज की बातें तो हुई है, और लेकिन जब वापस आए हैं, वापस आने के बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। सहाबा कराम का नूरानी मजमा लगा हुआ है। सहाबा के नूरानी मजमे में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक, ऐ सिद्दीक, मैंने आज अपने रब को अपने माथे की आंखों से देखा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबे कराम के मजमे में ये ऐलान फरमाया, ए मेरे सहाबा, राई तो रब्बी फी अहसनी सूरह, मैंने अपने रब को बेहतरीन शक्ल सूरत में देखा। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में ये इरशाद फरमाया होगा तो सहाबा ने कहा होगा, या रसूल अल्लाह, बताइए ना कि आपने खुदा को देखा है। किसी नबी ने खुदा को नहीं देखा, सिर्फ आपने देखा है। आका बता दीजिए ना कि आपका रब कैसा है, आपका तो अल्लाह कैसा है। आपने जब देखा है तो आप बता दीजिए ना। यकीनन सहाबा के मजमे में जब आका ने इरशाद फरमाया था तो सहाबा कराम ने यही सवाल किया होगा। तो सहाबा के इस सवाल के ऊपर मेरे प्यारे आका को प्यार आ गया होगा और इरशाद फरमाया होगा, सिद्दीक देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उमर देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। अली देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। जब नबी ने इरशाद फरमाया था, इरशाद फरमाया था तो सहाबा कह रहे होंगे, या रसूल अल्लाह आप दिखा दीजिए ना, आप बताइए ना, आपने खुदा को देखा है, आपका खुदा कैसा है, आप बता दीजिए ना। कि जब सहाबा की मुबारक जमात ने सवाल किया होगा, मेरे आका जब करम फरमा रहे होंगे तो सहाबा ने यही कहा होगा, या रसूल अल्लाह आप दिखा दीजिए ना, आप बता दीजिए ना, आपने देखा है तो आपका रब कैसा है। तो जब सहाबा नबी ने इरशाद फरमाया होगा, गोया कि इस वक्त हस्सानुल हिंद आला हजरत फाजिल बरेलवी की जबान में कहा होगा, अबू बकर ने कहा होगा, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महल कब से नकाम में है। या रसूल अल्लाह दिखा दीजिए ना, आपका रब कैसा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इरशाद फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक देखना चाहते हो? उमर देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तो आका फरमाते हैं, सुनो सुनो लो, मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा उसने जलवाए खुदा देखा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने मुझे देखा उसने जलवाए खुदा को देख लिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए हैं, अपने घर गए हैं। अपनी शरीके हयात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी शरीके हयात, ए आयशा, मैं रब की बारगाह से हो करके वापस आ गया हूँ। मेरा दरियाए रहमत जोश पर है। ए आयशा, जो कुछ मांगना चाहो आज तुम मांग सकती हो, जो कुछ पूछना चाहो तुम पूछ सकती हो। हजरत आयशा जब अपने महबूब का दरियाए करम जोश पे देखी है तो अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि इस मामले में मैं अपने घर जा करके अपनी वालिद से मशवरा ले लूं कि मैं क्या आपसे मांगू, क्या पूछूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, जाओ अपने वाली से इजाजत लेकर के आओ, पूछ करके आओ। हजरत आयशा खुशी खुशी गई है अपने वालिद के पास, अबू बकर के पास। हजरत आयशा फरमाती, हर्ज करती है, ए मेरे वालिदे मोहतरम, आज मेरे नबी का दरियाए करम जोश पर है। आका ने फरमाया है, ऐ आयशा, जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, मैं तुम्हें अता कर दूंगा, जो कुछ चाहो मांग लो। आए अब्बू जान, मैं आपकी बारगाह में इसलिए
आई हो, आप मुझे मशवरा दे दीजिए कि मैं अपने नबी से क्या मांगू, मैं अपने आका से क्या मांगू। हजरत सिद्दीक अकबर है, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी आयशा, जब तुम्हारे नबी के, जब नबी का दरियाए करम जोश पर है तो जाओ और मेरे आका से ये पूछ लेना कि या रसूल अल्लाह, आपके और रब के बीच में जो बातें हुई हैं, आपके और रब के बीच में तीसरा कोई नहीं था, जो बातें हुई हैं उन बातों में से एक बात आप बता दीजिए। जो आपके और रब के बीच में बातें हुई हैं उनमें से एक बात आप बता दीजिए। क्या आप हजरात उस बात को सुनना चाहेंगे? जी जी बेशक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत आयशा वापस आती है। वापस आने के बाद अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, आपके और रब के बीच में जो बातें हुई हैं उनमें से एक बात बता दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा सुन लो, ऐ आयशा सुनो, जो दो दिलों को जोड़ देगा, क्या कहें? जो दो दिलों को जोड़ देगा उसके लिए जन्नत की बशारत है। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जो उम्दा। दो दिलों को जोड़ देगा उसके लिए जन्नत की बशारत है। हजरत आयशा इतना सुनती है, खुश होकर के फिर जाती है, अपने वालिद के पास अबू बकर के पास जाती है और अर्ज करती है, ए मेरे वालिद मोहतरम, मेरे आका ने करम फरमा दिया है और इरशाद फरमा दिया है, जो दो दिलों को जोड़ देगा उसके लिए जन्नत की बशारत है। सिद्दीक अकबर इतना सुनते हैं रोने लगते हैं, इतना सुनते हैं रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, दहाड़े मार के रोने लगते हैं। हजरत आयशा पूछती है, ए अब्बू जान, ए वालिदे मोहतरम, अब आप क्यों रो रहे हैं, अब आप क्यों रो रहे हैं? सिद्दीक अकबर कहते हैं, ए मेरी बेटी आयशा, मैं इसलिए रो रहा हूँ जो नबी ने इरशाद फरमाया उसका एक पहलू तो ये है, जो दो दिलों को जोड़ देगा उसके लिए जन्नत की बशारत है, और जो दो दिलों को तोड़ देगा वो तो सीधा जहन्नम में जाएगा। उसके दूसरे पहलू को मैं सोच करके रो रहा हूं। हजरत असीसानी मिल्लत इस्लामिया, ये जान लीजिए आप कि जो दो दिलों को मिला देगा वो तो जन्नत की बशारत है, लेकिन जो दिलों को तोड़ देगा उसके लिए जहन्नम ठिकाना है। हजरात, अब हम अपना मुहासबा करें कि हमारा और आपका रवैया क्या है, हमारा और आपका हाल क्या है। हम सोचते हैं कि अगर दो मुसलमान भाई आपस में हिल मिल के रह रहे हैं तो हमारी सोच ये होती है, यार ये दोनों मिलकर के कैसे रह रहे हैं, कोई ऐसा तरीका अपनाओ ये दोनों आपस में लड़ जाएं, झगड़ जाएं। बेशक, हक है, हक है, बहुत उम्दा, यही हाल बहुत हमारा खूब। और आपका है। हमारी सोच ये है कि अगर हमारा पड़ोसी गरीब है तो हम सोचते हैं कि ये और परेशान हो जाए, और परेशान हो जाए, और गरीब सोचता है मेरा पड़ोसी बड़ा मालदार है, अच्छे अच्छे पकवान पकवाता है, खाने खाता है, गरीब उससे हसद कर रहा है कि या अल्लाह इसको भी मेरे ही तरीके से कर दे। तो ऐ दुनिया वालों, मैं तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूं, अगर तुम्हें अल्लाह ने दौलत दिया है तो दौलत देने के बाद में अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी गरीब है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, तो जिस दिन तुम गोश्त लेकर के आओ अपने घर में बनवाओ, गोश्त की महक पूरे मोहल्ले में चली जाती है, तो पड़ोसी भी सूंघता होगा, उसका दिल कुड़ता होगा। अगर तुम्हें अल्लाह ने दौलत दिया है तो थोड़ा सा बढ़ा लो, और बढ़ाने के बाद में उसमें शोरबे में पानी डाल दो, शोरबा और बढ़ा लो। खाने से पहले एक कटोरी में अपने पड़ोसी गरीब के घर में तुम वो कटोरी पहुंचा देना, और जब तुम कटोरी पहुंचा दोगे, तुम्हारा कटोरी पहुंचाना होगा वही गरीब रब की बारगाह में, हाथों
हाथ उठा के दुआ कर देगा, ए मौला मेरा पड़ोसी मालदार है, इसे और दौलत देना ताकि मेरी और खिदमत करता रहे। कहीं ऐसा ना हो, अगर ऐसा करोगे तो वही जो गरीब है वो तुम्हारे लिए दुआ करता रहेगा और तुम्हारा घमंड भी टूटता चला जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही मेरा पैगाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दो दिलों को जोड़ना चाहिए। हम और आप तोड़ने की फिक्र में रहते हैं। नहीं नहीं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक आखिरी पैगाम दे रहा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम गरीबी से, मुफलिसी से तंग आ चुके हो तो तुम्हें एक अमल बताया जाता है, उसके ऊपर अमल कर लो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गरीबी तुम्हारे घर से दूर होती चली जाएगी। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह वो कौन सा अमल है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, जब तुम घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत उम्दा। इसमें कितने लोग हैं जो जलसा खत्म होने के बाद घर में जाके सलाम करेंगे? है कोई सलाम करने वाला घर में जाने के बाद? माशा अल्लाह, अल्लाह ताला आपको तादेर सलामत रखे, आमीन आमीन। मेरे आका ने 3 चीजें बताई। पहली चीज क्या है? जब घर में जाओ तो अपने घर वालों को सलाम करो। और दूसरी चीज आका फरमाते हैं, मेरे ऊपर एक मर्तबा दुरूद पढ़ लेना। बेशक, हक है, बहुत खूब। मेरे ऊपर एक मर्तबा दुरूद पढ़ लेना। कैसे? आपने कदम रखा, दरवाजा खुला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कुछ टाइम लगा, 2-3 सेकंड, उसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दुरूद हो गए हमारे नबी के ऊपर। बेशक बेशक, 2 बातें हुई। तीसरी बात ये आका फरमाते हैं, एक मर्तबा सूरे इखलास पढ़ लिया करना। क्या कहने? एक मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करना। ये 3 काम कर लोगे, अगर इसके ऊपर मुदावमत करोगे, हमेशगी करोगे, तो गरीबी तुम्हारे घर से भाग जाएगी। बेशक, हक है, बहुत खूब, बहुत उम्दा। फ्री का अमल है। घर में दाखिल होइए, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई टाइम नहीं लगा। बेशक, इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें और आपको गरीबी दूर कर देगा। मुफलिसी के दिन हमारे मिट जाएंगे और अमीरी हमारे घर में आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला हमें आने वाले 27वें शब की, हमें और आपको 26वीं शब की कद्र करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और आने वाला 27वीं का रोज़ा हमें और आपको रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब बहुत मुबारक वाला महीना है, वही महीना हमारा और के चल रहा है। अल्लाह ताला हमें और आपको यहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं मौला, इस मुक़द्दस महफिल के सदक़े में हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हम सबको 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मौला ताला हम सबको आपस में खुलूस व मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो भी कहने में, बयान करने में अमदन सहवन लफ्ज़न मानन गलती हुई है, मैं इन तमाम उलमा को गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप हज़रात सब लोग एक मरतबा मिलकर पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।